दिल्ली के उत्तम नगर में एक मुस्लिम परिवार रहता है। उस परिवार का काम है कपड़ों पे रंगाई पुताई करने का, यानी कि सारे दिन पानी में अपने हाथों को डाल के उन कपड़ों पे कलर करने का। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, इस परिवार की एक महिला कहीं जा रही होती है। उसके घर के सामने एक और घर होता है, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची से एक गुब्बारा गिर जाता है और उस गुब्बारे का जो पानी है इस महिला के ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही इस महिला के ऊपर थोड़ा सा पानी चला जाता है तो वो महिला जो है वहीं पे बखेड़ा खड़ा कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे नापाक कर दिया, तुम्हारे पानी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो जाता है और उस बखेड़े की वजह से एक लड़के की जान चली जाती है। और जब उस लड़के की जान चली जाती है तो दूसरे समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद जो ये महिला है इसके घर को एमसीडी वाले आते हैं और गिरा देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद इस महिला के परिवार के तकरीबन 8 लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं और आखिर में इस महिला को भी गिरफ्तार किया जाता है। और जब इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो ये महिला हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे से गलती हो गई। अब गलती होने से क्या होता है, समय जो बीत गया ये बीत गया। अब दोस्तों गलती को दोबारा से रिवाइंड तो किया नहीं जा सकता कि उस समय पे दोबारा से जाएं और जो इस महिला ने बखेड़ा किया था और उस बखेड़े को शांत किया जाए। अब तक एक आदमी की जान जा चुकी थी, एक पूरा घर गिराया जा चुका था और 8 लोग जेल जा चुके थे। दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस दिन जो जिसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई, एक घर गिर गया और 8 लोग जेल चले गए। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस मामले को लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पे हर जगह बस यही था कि इनके घर को गिराया जाए, इस महिला को गिरफ्तार किया जाए और इनके परिवार में से किसी का एनकाउंटर किया जाए। आखिर क्या कहानी है, आज की कहानी से यही जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में उत्तम नगर थाना लगता है और उत्तम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जे कॉलोनी आती है और यहीं पे ए ब्लॉक है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 4 मार्च 2026 की शाम की। 4 मार्च को भारत देश में होली खेली गई थी। होता क्या है, शाम का समय हो जाता है। जिन जिन लोगों ने होली खेली थी वो लोग क्या करते हैं, नहा धो लेते हैं, साफ कपड़े पहन लेते हैं, अपने घर में खाना पीना खा रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। यहीं पे क्या होता है, एक 7 साल की बच्ची होती है। 7 साल की बच्ची के पास एक पानी का गुब्बारा होता है। वो अपने घर की दूसरी मंजिल पे खड़ी हुई होती है और वो ऊपर से देख रही होती है कि उसके ताऊजी जो है नीचे से जा रहे हैं। अब वो बच्ची क्या करती है, वो सोचती है क्यों ना ताऊजी में पानी का गुब्बारा मारा जाए। अब वो बच्ची ऊपर से पानी का गुब्बारा नीचे फेंकती है। अब जब वो बच्ची ऊपर से पानी का गुब्बारा नीचे फेंकती है तो पानी के गुब्बारे की जो है दिशा बदल जाती है और उसके ताऊजी में वो पानी का गुब्बारा पड़ता नहीं है। वो पानी का गुब्बारा धरती में जाके फूट जाता है। लेकिन उसी समय पे क्या होता है, उसके घर के सामने एक सायरा नाम की महिला रहती है। सायरा नाम की जो महिला है वो अपनी रिश्तेदारी में किसी के पास जा रही थी। अब उसी समय पे वो गुब्बारा फूट जाता है और जैसे ही वो गुब्बारा फूटता है तो उसका पानी उछलता है और वो पानी जो है सायरा के कपड़ों पे जाके लग जाता है। अब जैसे ही सायरा के कपड़ों पे वो पानी लगता है तो सायरा जो है पहले तो उस आदमी को देखती है, यानी कि उस लड़की के ताऊ को, और फिर ऊपर की तरफ देखती है कि ये पानी का गुब्बारा किसने फेंका। अब जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसे वही 7 साल की बच्ची दिखाई देती है। अब जैसे ही उसे 7 साल की बच्ची दिखाई देती है तो उससे कहने लगती है कि सुबह से शाम हो गई, तुम्हारी होली ख़त्म नहीं हो रही है। देखो तुमने ये क्या कर दिया, मेरे कपड़ों पे तुम्हारा पानी चला गया जिसकी वजह से मेरे कपड़े नापाक हो गए। अब बताओ मैं कैसे नमाज पढ़ूंगी। अब सायरा जो है वहाँ पे जोर जोर से शोर मचा रही थी। तो जो उसके ताऊजी हैं लड़की के वो वहीं पे थे। तो वो ताऊजी जो है सायरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे से गलती हो गई, पानी ही तो है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सायरा जो है शांत नहीं होती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जो उस बच्ची के ताऊजी हैं वो उससे कहते हैं कि भाई पानी गिर गया है, गलती हो गई बच्ची से, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ। लेकिन सायरा सुनती नहीं है। इतनी ही देर में उस बच्ची के परिवार का एक और आदमी आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ बहन जी,
थोड़ा सा पानी क्या गिर गया, आप तो शोर मचा रहे हो। अरे शांति रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गलती हो गई है बच्ची से तो हम लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप गुस्सा मत होइए। तो ये महिला कहती है कि बताओ, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े नापाक हो गए, अब बताओ मैं नमाज कैसे अदा करूँगी। अब होता क्या है, मामला शांत हो जाता है। ये लोग हाथ जोड़ देते हैं, उस महिला से कहते हैं कि आप बहन जी अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बच्ची से खेल रही है, हम बच्ची को रोक देंगे, आगे से आपके ऊपर पानी वानी कुछ नहीं आएगा। अब होता क्या है, सायरा जो है वहाँ से थोड़ी ही आगे घर है, उस घर में जाती है। वहाँ पे उसकी रिश्तेदार होती हैं 2 महिलाएं, जिनमें एक का नाम होता है सलमा और दूसरी का नाम होता है शरीफ। सलमा और शरीफ से जाके वो कहती है कि देखो गली के लोग कैसे हैं, सुबह से लेके शाम हो गई अभी तक इनको चैन नहीं है और होली खेल रहे हैं। उस लड़की ने देखो मेरे ऊपर गुब्बारा फेंक के मारा है, जिसकी वजह से मेरे कपड़े नापाक हो गए, और नापाक होने की वजह से अब बताओ मैं कैसे अब नमाज पढ़ूंगी। अब होता क्या है, जो सलमा और शरीफ है वो भी उसकी बातों को और बढ़ाने लगती हैं। अब घर में जो है बातें जो है जोर जोर से हो रही थी। अब परिवार के आदमी ये वाली बात सुनते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये बता दिया कि सामने वाली लड़की ने देखो गुब्बारा फोड़ा, उसका पानी मेरे ऊपर आ गया, मेरे कपड़े नापाक हो गए। अब धीरे धीरे करके दोस्तों क्या होता है, ये बातें बढ़ती जाती हैं। अब पानी की वजह से तो इतनी बातें बड़ी नहीं होंगी, जरूर कोई ना कोई पुरानी बात होगी, इन परिवारों के बीच में रंजिश वगैरह रही होगी शायद, इसीलिए शायद इन महिलाओं को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई हो। अब पता नहीं, जो भी है। अब सुबह से लेकर शाम हो जाती है, और शाम के समय पे लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। सारे आदमी और औरत इनके परिवार के जो है जोर जोर से घर में बातें कर रहे थे। गली पतली पतली हैं, ऐसी गली हैं कि इस घर में अगर कोई बात जोर जोर से होगी तो सामने वाले घर में आवाज़ पहुंच जाएगी। अब धीरे धीरे करके जो है आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। अब जब आवाज़ें ज़्यादा होने लगती हैं तो इस घर के सारे आदमी जो है सामने वाले घर पे आते हैं, वहाँ पे शोर मचाने लगते हैं। रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय होता है। अब जो बच्ची का परिवार है वो लोग बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हमने सुबह आपसे बोल तो दी कि बच्ची से गलती हो गई, अब जब गलती हो गई छोटी सी बच्ची की वजह से आप बखेड़ा क्यों बढ़ा रहे हो, फालतू की बात के चक्कर में आप फालतू में इतना शोर कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। बच्चों के चक्कर में आप हमसे क्यों बिगाड़ रहे हो। अब वो आदमी जो है समझ नहीं रहे इनकी बात। अब इनके बीच में क्या है, जोर से कहासुनी होना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मामला शांत हो जाता है। अब जो सायरा के परिवार वाले हैं वो अपने घर में चले जाते हैं, और जो बच्ची है उसके परिवार वाले अपने घर के अंदर चले जाते हैं, और अंदर से कुंडी लगा के, अब होली का त्यौहार था तो वो अपने घर में बैठ के अपने रिश्तेदारों से बात वगैरह कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, दिमाग खराब तो बच्ची की वजह से हो गया जिसने गुब्बारा गिराया था। अब कोई दिक्कत नहीं है। रात को लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है। इस घर का एक लड़का होता है तरुण, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है। देखने में बहुत ही स्मार्ट होता है, बुलेट मोटरसाइकिल से आता है। उसको नहीं पता कि उसकी गली में क्या हुआ है, उसके परिवार वालों की लड़ाई हुई है किसी से, उसे कुछ नहीं पता। वो तो अपने दोस्तों के पास से होली मना के आ रहा था। अब तरुण आता है, वो देखता है कि गली में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और जोर जोर से आवाज़ कर रहे हैं। तो तरुण क्या करता है, वहीं पे गाड़ी रोक लेता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। अब सिर्फ तरुण का पूछना ही था, तभी क्या होता है, जो सायरा है उसके परिवार के यहाँ पे लगभग 5-7 घर हैं, आसपास में इसके परिवार और रिश्तेदार के लोग रहते हैं। उन सभी के लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तकरीबन 15-20 लोग होते हैं। 15-20 लोग क्या करते हैं, तरुण को देखते हैं कि ये उन्हीं के घर का लड़का है। अब तरुण को नहीं पता था कुछ भी, वो लोग तरुण को पकड़ते हैं, वहीं पे पकड़ के बुरी बुरी तरह से कूटने लगते हैं, बुरी बुरी तरह से मारते हैं। तरुण की आवाज़ें जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से निकल रही थी, उसकी आवाज़ें उसके घर तक पहुंच रही थी। अब जैसे ही तरुण के परिवार तक उसकी आवाज़ें पहुंचती हैं तो वो जल्दी से उठ के आते हैं, गेट को खोलते हैं। अब पता चलता है कि उनका गेट इन लोगों ने तो अंदर से लगाया था, लेकिन कोई इनका गेट जो है बाहर से कुंडी लगा गया। अब ये लोग दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। और उधर में वो 15-20 लड़के जो हैं बैट से, लोहे की सरिया से, डंडे से, हॉकी से, जो उनके हाथ में आ रहा था उसी से बुरी बुरी तरह से तरुण को पीट रहे थे। और तरुण वहाँ पे चिल्ला रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वहाँ पे जो है किसी एक लड़के ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया था और तरुण के सीने पे जोर से देके मारा। और जब तरुण के सीने पे जोर से देके मारा वो पत्थर, तो तरुण की आवाज़ निकलना बंद हो गया। और जब तरुण की आवाज़ निकलना बंद हुआ तो ये सब लोग समझ गए कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ ज़्यादा ही पिट गया है तरुण। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से तरुण को छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। इतनी ही देर में कोई तरुण का गेट, घर का गेट जो है बाहर से खोल देता है। अब होता क्या है, तरुण के परिवार के लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो तरुण के परिवार के लोगों को भी ये लोग पीटते हैं।
अब होता क्या है, कोई 112 नंबर पे कॉल मिलाने की कोशिश करता है तो फ़ोन लग नहीं रहा था क्योंकि टावर नहीं आ रहे थे। अब तरुण को जो है जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाहर आके 112 नंबर पे कॉल कर दिया जाता है। अब होता क्या है, पुलिस वहाँ पे आती है, जब तक में तरुण को ये लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। तारीख आती है 5 मार्च 2026। 5 मार्च 2026 को दोस्तों तरुण जो है इलाज के दौरान दम तोड़ देता है, यानी कि तरुण जो है मर जाता है। इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। तरुण जो था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, देखने में स्मार्ट था, बॉडी अच्छी थी उसकी, सब कुछ अच्छा था। और उससे जो है गली के लोग चिढ़ते भी थे, जो सामने वाले परिवार के लोग हैं वो भी चिढ़ते हैं। बताया यही जा रहा है कि तरुण जो है ज़्यादा स्मार्ट था, इनके लोग घर के लोग स्मार्ट भी नहीं थे। ये लोग इसी बात से चिढ़ते थे कि ये इतना स्मार्ट क्यों है, इसकी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है, बुलेट से घूमता है, इस बात से भी चिढ़ते थे। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। शुरुआत में पुलिस ने जो है ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था, वो क्या मर गया। और होता क्या, नॉर्मली पुलिस इतना ज़्यादा ध्यान देती भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये मामला सोशल मीडिया पे फैला वैसे वैसे हिंदू संगठन के लोग उस हॉस्पिटल के बाहर पहुंचने लगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगे। और इसके बाद सोशल मीडिया पे ये जो है एक ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड में होता है #जस्टिस फॉर तरुण, और हर जगह शोर मच जाता है। और जब शोर मच जाता है तो पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है, और जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है तो इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके घर पहुंचते हैं, आसपास के एरिया को देखते हैं कि ये लोग कहाँ हैं। सब लोग गायब थे। अब पुलिस के ऊपर दबाव तो पड़ रहा था, लेकिन इसके अंदर इसी समय में क्या होता है, जो हिंदू संगठन के लोग हैं और आसपास के एरिया के जो लोग हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि गुब्बारे के पानी की वजह से एक लड़की की जान ले ली। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जिस महिला के ऊपर गुब्बारे का पानी गिरा था उसके घर को सब तरफ से घेर लेते हैं। घर के नीचे कार खड़ी थी, उस कार में आग लगा देते हैं। उसके बाद उसके घर के अंदर तोड़फोड़ की जाती है, उसका जितना भी सामान होता है वो सड़क पे फेंक दिया जाता है, उस सब में आग लगा दी जाती है। और जब ये सारा कांड हो रहा था तब जाके पुलिस वालों की आंखें खुलती हैं और फिर जाके उस पूरी जगह पे RPF की एक टीम खड़ी कर दी जाती है, पुलिस की टीम तैनात कर दी जाती है ताकि यहाँ का माहौल ज़्यादा खराब ना हो। अब इसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, जिसमें एक नाबालिग होता है, 3 वयस्क होते हैं। अब सोशल मीडिया पे ये जगह हर जगह ट्रेंड में आ गई थी कि एक लड़के की हत्या सिर्फ इस वजह से की गई है क्योंकि उसके ऊपर एक गुब्बारे का पानी चला गया था महिला के ऊपर और उसी की वजह से एक लड़का मार दिया। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको तरुण के बारे में बताना चाहूँगा। तरुण जो है डिजिटल का कोर्स कर रहा था, उसकी एक बहन है और एक भाई है, टोटल 3 बच्चे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। वायरल होने के बाद पुलिस वालों के ऊपर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो पुलिस वाले जो हैं गिरफ्तारी करना शुरू करते हैं। होता क्या है, निजामुद्दीन है, उसके 3 बेटे हैं। पहले का नाम है अमरुद्दीन, दूसरे का नाम है जुम्माद्दीन और तीसरे का नाम है कमरुद्दीन। और उमरुद्दीन के भी 3 बेटे हैं। पहले का नाम है मुशर्रफ, दूसरे का नाम है मुश्ताक और तीसरे का नाम है ताहिर। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद में एक नाम सामने आता है इमरान उर्फ बंटी, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोटल करके 8 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन जो पब्लिक है उनको इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती। सभी लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब कि या तो एनकाउंटर करो या फिर इनके घर को गिराया जाए। अब होता क्या है, सब लोग गिरफ्तार हो गए तो एनकाउंटर कैसे हो, ऐसे थोड़ी ना एनकाउंटर कर देंगे पुलिस वाले। लेकिन जो घर गिराने वाली बात थी, उसके बाद में जो उमरुद्दीन है और उसका बेटा है, उमरुद्दीन और उसके बेटे ने एक बहुत ही आलीशान 4 मंजिला मकान बनाया था। अब 4 मंजिला मकान बनाया था तो पुलिस, अब जो MCD वाले हैं, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, तो MCD वाले क्या करते हैं, इनके घर के ऊपर फीता डालते हैं और ये देखते हैं कि नक्शे के अनुसार कितना इनका घर बना हुआ है। नक्शे के अनुसार जितना घर बना हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो नक्शे के अनुसार नहीं बना हुआ उस घर को गिराया जाएगा। अब इनके घर में बहुत सारी जगह जो है नक्शे के अनुसार नहीं थी। अब जब जो नक्शे के अनुसार नहीं थी तो वहीं पे ऊपर से 4थी मंजिल से आदमी लग जाते हैं और नीचे से JCB लग जाता है, तोड़ने का नंबर शुरू कर देते हैं। और जितना हिस्सा अवैध था, यानी कि अतिक्रमण के हिसाब से था, उस सारे हिस्से को MCD की टीम जो है तोड़ देती है। अब MCD की टीम ने घर तोड़ दिया, लेकिन फिर भी पब्लिक का रिएक्शन
सही नहीं था। वो सब लोग ये कह रहे थे कि एनकाउंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन एनकाउंटर ऐसे हो नहीं सकता। एनकाउंटर तब होता है जब पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पुलिस वालों ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों, सबके मन में यही बात आ रही थी कि आखिर पानी की कुछ छींटों की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हो कैसे गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद कोई पुरानी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो, कोई बात हो, उसी की वजह से इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो, इसी की वजह से पानी की छींट सिर्फ एक बहाना है, पुरानी बातों को लेकर इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है और उसी की वजह से तरुण की हत्या की गई है। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम परिवार जो है राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और इनका काम है कपड़े की रंगाई पुताई का, और कपड़े की रंगाई पुताई से ही इनका परिवार चलता है। और जो तरुण का परिवार है वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। इनके परिवार के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और ये दोनों ही परिवार जो हैं इस गली में कई सालों से रहते हैं, मतलब कि दशकों से रहते हैं। अब दशकों से रहने की वजह से बताया जा रहा है कि ना तो इनके बीच में कोई ऐसी खास दोस्ती थी, ना ही ऐसी कोई खास दुश्मनी थी, लेकिन सबके मन में यही थी कि आखिर एक पानी की छींट की वजह से कोई ऐसे मारेगा तो नहीं। अब सोशल मीडिया वाले क्या करते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं और आसपास के लोगों से बात करते हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पता चलता है कि इनके परिवार के बीच में जो है वाद विवाद होता रहता था। वाद विवाद होने की दो वजह थी। पहली वजह पार्किंग और दूसरी वजह कूड़ा फेंकने की वजह से। गली छोटी थी, पार्किंग की वजह से इनकी परिवार में लड़ाई झगड़े होते थे और कूड़ा जो है इधर उधर फेंक देते थे, उसकी वजह से भी झगड़ा होता था। लेकिन जब इनके परिवार वालों से बात की गई, तरुण के परिवार वालों से, तो तरुण के परिवार वालों ने साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन लोगों ने कह दिया कि ना तो कोई पार्किंग की लड़ाई थी और ना ही कोई कूड़ा फेंकने के ऊपर लड़ाई थी। सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है, न्यूज़ पे भी ये दिखा रहे हैं कि पार्किंग के चक्कर में उनकी पहले लड़ाई होती थी और अब इसी के चक्कर में पुरानी बात की वजह से इन लोगों में लड़ाई हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तरुण के परिवार वालों ने साफ कह दिया कि पार्किंग के चक्कर में हम लड़ाई क्यों करेंगे, और ना ही कूड़े के चक्कर में कोई लड़ाई थी। अब दोस्तों, होता क्या है, तारीख आती है 9 मार्च 2026 और 9 मार्च 2026 को सायरा को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सायरा के साथ में शरीफ और सलमा, इन दोनों महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जिस समय पे इन लोगों को गिरफ्तार किया था, उस समय पे सायरा जो है हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी और वो कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ रही थी, उसमें वही सायरा जोर जोर से चीखती हुई जा रही थी। वो कह रही थी कि कोई मुझको हाथ नहीं लगा सकता, तुम लोग हम लोगों पे जुल्म करते हो। अब सायरा जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी कि मेरे से गलती हो गई। अब गलती का एहसास उसे 9 तारीख को हुआ। अगर वही गलती का एहसास उसे पहले हो जाता तो आज तरुण जिंदा होता। सायरा और उसके परिवार के 8 लोग जेल के बाहर होते, इनका घर पहले की तरह सही सलामत होता और इस समय पे ये लोग ईद मना रहे होते खुशी खुशी, और उस घर का बेटा जो है जिंदा होता। तरुण जो मर गया है, उसके माता पिता जिंदगी भर इन लोगों को कोसते ना, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आज जो माफ़ी मांग रही है, एक छोटी सी गलती की वजह से एक घर का एक लड़का मर गया, एक चिराग बुझ गया। उसके माता पिता जिंदगी भर इन लोगों को कोसेंगे और उस बच्चे को याद करेंगे। इनके परिवार के 8 लोग जेल चले गए। अब सायरा भी जेल चली गई, उसके साथ में 2 महिलाएं वो भी जेल चली गईं। अब ये सभी लोग जेल चले गए। अब जिंदगी भर हो सकता है ये जेल के अंदर रहें और जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, लेकिन एक गलती उस समय पे सायरा को याद नहीं आई जिस समय पे वो शोर मचा रही थी, चीख रही थी। अगर शायद उसी समय पे थोड़ा मन में धैर्य रख लेती, चलो कोई बात नहीं, पानी की छींट आई हैं, कपड़े नापाक हुए, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके दूसरे कपड़े पहन लूँगी। लेकिन नहीं, उसे तो उस समय पे इतनी गुस्सा आ रही थी कि बताओ इसने मुझे नापाक कर दिया, कैसे नमाज पढ़ूंगी। अब छोटी सी बात के चक्कर में इतना बड़ा बखेड़ा हो गया, एक आदमी मर गया, सारे के सारे लोग जेल में चले गए और अब घर भी गिर गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई सारे धर्म भी हैं, लेकिन भारत में एक लाइन बहुत अच्छी बोली जाती है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि हम सब लोग भाई बहन हैं। अब भाई बहन हैं तो सबको भाई जैसा ही समझिए। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये सायरा की कहानी नहीं, बहुत सारी जगह पे है। लोग जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि सामने वाले को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस समय जब वो गुस्सा होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि बाद में क्या होगा।
पहले हमें आगे की सोचनी चाहिए कि आगे क्या होगा। जब हम किसी को मारने जा रहे हैं, हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन आदमी सोचता कुछ नहीं है, और जब कांड हो जाता है उसके बाद हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अब कुछ नहीं होना, अब तो जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।